बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार हलीम बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो चंद मिनटों में बनके रेडी हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे जिसमें दालों को मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली मसूर की दाल ली है और एक प्याली मैंने चने की दाल ली है और यहाँ पर एक प्याली मैंने पीली दाल ली है जो खिचड़ी में इस्तेमाल होती है और एक प्याली यहाँ मैंने सफ़ेद दाल ली है जिसे माश की दाल कहते हैं और एक प्याली मैंने चावल ले लिए हैं। चावल इसकी जगह आप टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जौ का भी इस्तेमाल किया है। जौ इस्तेमाल करने से दाल हलीम जो है वो ज़रा लैसदार बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा दरदरा सा करके रख लिया है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें साबुत गंदम भी ऐड करूँगी और उसको भी हमने हल्का सा दरदरा सा कर लिया है और इसके बाद उसको भी हम दालों में मिक्स कर देंगे। अब दालों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साफ़ कर लेंगे कि इसमें कोई कंकड़ ना रह जाए। और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं पूरी रात के लिए भिगो के रख दूँगी। अगर आपके पास पूरी रात भिगोने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर भिगोना। तो जनाब मैंने पूरी रात दालों को भिगोया था। अब मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो देखें हल्की आंच पे ये बॉईल होती रहेंगी और बहुत ही मज़ेदार हलीम बनके तैयार होती है जब हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आंच पे पकाते हैं। तो इस तरह से ये पकती रहेंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। ऊपर से इस तरह इसकी झाग हटा लें। तो जब तक दालें पकती हैं तो यहाँ हम मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याली ऑयल ऐड किया है और उसमें एक अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज कटिंग करके ऐड कर दिया है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होता है तो मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन पेस्ट और 2 चम्मच अदरक पेस्ट जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसमें 700 ग्राम चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 700 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको भी अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसी दौरान मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन में अच्छी तरह से नमक जो है मैरिनेट हो जाए। और इसके बाद मैं अब इसको हल्का सा पानी लगा के मज़ीद भूनूंगी और थोड़े से मसाले भी मिर्च मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच मैंने हल्दी, 2 चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्च और 2 चम्मच ही मैं इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड कर दूंगी। और इसको फिर हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें हम पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो देखते हैं चिकन हमारा रेडी है या नहीं। तो माशाल्लाह से चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और अब मैं इसे किसी प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन को मैं अब किसी प्लेट में निकाल लूँगी और इसको बिल्कुल रेशा रेशा कर लेंगे। और आप किसी कांटे की मदद से इस तरह इसको बिल्कुल रेशेदार कर लें और रेशेदार हलीम बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेशा रेशा हलीम कर लिया है हमने और इसके बाद हम इसको दोबारा से मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये मेथड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच पिसे हुए गरम मसाले के भी ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करूंगी और फिर चूल्हे का फ्लेम हम जो है ऑफ़ कर देंगे। तो देखते हैं हमारी हलीम की जो दालें हैं वो गल चुकी हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दालों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तकरीबन दालें भी सारी गल चुकी हैं, अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से घोटा लगाया है और घोटा लगाने के बाद अब हम जो मसाला ग्रेवी बना के रखा हुआ है उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर से हम इसको घोटना शुरू कर देंगे। हलीम को हम जितना घोटेंगे ये उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है तभी ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हो रही है।
और अगर आपके पास टाइम कम है, वक़्त कम है, तो आप इसको कुकर में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट मज़ा हल्की आंच पे पकाने का आएगा वो आपको कुकर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें कि अच्छी तरह से मैंने इसको घोट लिया है। हलीम हमारी रेडी है। अब हम इसको बघार लगा लेंगे। तो यहाँ पर तली हुई प्याज मैंने पहले से स्टोर करके रखी होती है, वो थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें 1 गड्डी पुदीना लिया है, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इनको हल्का सा खुशबू आने तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसका बघार हलीम में लगा देंगे। बघार लगाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो पुदीना और तली हुई प्याज है हलीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और पुदीने का बघार लगाने से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल देगी आता है। बहुत ही मज़ेदार हमारी हलीम बनके रेडी है। और आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने हलीम को रेडी किया है। और अब मैंने प्लेट में इसको डिश आउट किया है, गार्निश किया है। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।